नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो राजस्थान में लगातार अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार ने दुष्कर्म के मामले में कानून भी बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार ऐसी घटनाओं से होने वाली जो बहन बेटियां हैं अकेले चलने में अब वो डरने लगी हैं। राजधानी जयपुर हो, अपने अपने किलों के लिए फेमस चित्तौड़गढ़ हो, सब जगह इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी इस तरह के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस कहती है इस पर कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। और यहाँ हम बात करेंगे बौली की, जहां 20 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। प्रदेश में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। आखिर कब तक प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित होंगी? आखिर क्यों ये रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? पॉक्सो कोर्ट में रेप के मामलों में कठोर सजा भी मिलती है, लेकिन फिर भी अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं? आज इसी मुद्दे को लेकर बोली और राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज के पास, जहां उन्होंने लोगों से उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए रेप की घटनाओं की, तो रेप की घटनाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। क्या है मुख्य वजह रेप के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे और कुछ टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, लगातार प्रदेश की अगर बात की जाए तो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्या प्रमुख कारण है और इसको रोकने के लिए किस तरह के कानून बनने चाहिए? आप देखिए कि जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और उसके पीछे एक डिफरेंट कारण बोले जाते हैं। मैं खुद यूरोप रहा हूँ 10 साल। वहाँ पे ये घटनाएं बिल्कुल नगण्य हैं, होती ही नहीं हैं। तो इसके पीछे मेरे ओपिनियन में जो कारण है वो ये है कि लड़कों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज़ हैं, उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी लेडीज़ हैं, और अगर उनको वो उस नज़र से देखेंगे तो कभी भी इस टाइप की घटना करने का उनके मन में विचार नहीं आएगा। तो ये सब जो चीज़ है, ये घर से संस्कार आने ज़रूरी हैं। जो घर के बुज़ुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो लड़कों को इस बारे में बताएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा लड़कों की साइड में है बनिस्पत की लड़कियों की साइड में। और पहले के ज़माने में हर घर में जो दादा दादी होते थे वो बच्चों को संस्कार दिया करते थे, और इसीलिए आपने देखा है कि जो हमारा पुराना हिंदुस्तान था वहाँ पे इस टाइप की घटनाएं नहीं होती थी, बिकॉज वो संस्कार घर से ही आते थे कि ये भी तुम्हारी बहन है, ये भी तुम्हारी माँ की तरह है, ये भी तुम्हारी चाची की तरह है, या जो भी है। मतलब घर से आप उसको रिलेट करोगे तो कभी भी इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी। बेटा, कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो मन को थोड़ा सा डर सा महसूस होता है, क्योंकि लगातार जो अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जिस तरह की खबरें सुनने को मिलती है। हाँ, डर बहुत लगता है, क्योंकि दिन पर दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो केसेस बढ़ने के चक्कर में हमें इतना डराया जाता है, हमें न्यूज़ की वजह से इतना डर जाते हैं हम लोग जब न्यूज़ सुनते हैं, हमें हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुम लोग बाहर मत जाओ, तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम कहीं जाओ तो अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, अकेले कहीं मत जाओ, तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमें बार बार बोला जाता है। इस कारण हमारे दिमाग में यह बैठा हुआ है कि हम लोगों को बाहर नहीं निकलना, अकेले हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो इस कारण हम लोगों की सोच ज़्यादा अभी बेकार हो चुकी है। बेटा, कई बार यूँ कहा जाता है कि लड़कियों के कपड़े भी छेड़छाड़ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस हद तक सही मानते हो इस बात को? ये बात भी सही है एक तरह से, क्योंकि अगर लड़कियां अपने कपड़े थोड़ी पहनावा अपने धर्म स्थल के हिसाब से पहनेंगी तो ठीक रहेगा। यदि वह ज़्यादा विदेशी चीज़ देखेंगे तो वहाँ देखे जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पे सब जने बहुत ज़्यादा जागरूक हैं कि कैसे रहती हैं लड़कियाँ, कैसे रहते हैं सब लोग। पर यहाँ पर अभी इतनी जागरूकता नहीं है, तो हमें एक तरह से हम कपड़ों को भी कारण मान सकते हैं। पर यदि लड़कों की सोच सही हो तो कपड़े कोई भी मायने नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं सोच में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आए दिन देखने को मिलती है इस तरह की घटनाएं। क्या वास्तव में मैडम बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए? यदि वो सेल्फ डिपेंड होगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाएगी। हाँ सर, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाज में रह कर के एक जो लड़की होती है उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सारी जिम्मेदारी होती हैं। एक नारी ही जो भी रूप होते हैं नारी के, वो ही एक बेटी भी होती है, वो बहू भी होती है। समाज में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, सारी चीज़ों का हम लोग जिम्मेदार किस चीज़ को ठहरा देते हैं? महिलाओं को। जबकि हमको ये एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो लड़के होते हैं समाज में, वो भी उनको कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़कियों की, किस तरीके से
महिलाओं की समाज का दृष्टिकोण किस तरह से होना चाहिए? क्या अब लोगों की सोच बदलनी चाहिए बेटा? हाँ, मेरे हिसाब से लोगों की सोच बिल्कुल बदलनी चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां कमज़ोर होती है, वो लोग लड़कों को बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि वो लोग जहाँ जाना चाहें, जैसा करना चाहें वैसा करते हैं। लेकिन उन लोगों को, लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कों को भी उतना ही, मतलब लेडीज़ के साथ उतना ही पार्ट देना चाहिए जितनी लेडीज़ पार्ट देती हैं। कहीं ना कहीं बच्चियों को फ्रीडम देनी चाहिए, और फ्रीडम के साथ साथ सबसे ज़रूरी है शिक्षा। यदि बच्चियां शिक्षित होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए लड़ सकेगी। बेटा, कहीं ना कहीं डिफेंस की ट्रेनिंग अब स्कूलों में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? क्योंकि एक तरह देखा गया कई स्कूलों में जूडो कराटे बच्चों को सिखाए जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं पर कहीं कहीं लगाम लग सकती है बेटा? जी सर, बिल्कुल लग सकती है। हमारे स्कूल में भी कई बार सिखाया है, अभी भी चल रहा है। हमारे सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, किस तरह से लड़कियां अपने को बचा सकती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सेल्फ डिफेंस हर स्कूल में सिखाना चाहिए ताकि लड़की अपने को बचा सके। मैडम, क्या समाज में बदलाव के साथ साथ जो परिवार है उनमें भी बदलाव आ रहा है? क्या वो भी बच्चियों को चाहते हैं कि अब इनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए? बिल्कुल चाह रहे हैं सर, और ये एक अच्छी पहल भी मैं मानती हूँ कि जो पहले के जो रूढ़िवादी लोग थे वो अपनी सोच बदल रहे हैं लड़कियों के प्रति। कि जैसे पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि लड़कियों को कुछ नहीं करना, एक सीमित शिक्षा देनी है, उसके बाद उनका विवाह करना है और उनको अपने घर भेजना है। पर अब जो है, अब ज़माना बदल गया है, विचार बदल गए हैं। अब ये हो गया है कि बच्चियों को, लड़कियों को भी लड़कों के अनुपात में उचित और अच्छी शिक्षा देनी है। उनको आत्मरक्षा कैसे अपनी करनी चाहिए, आत्मसुरक्षा के कुछ नियम, कुछ कायदे वगैरह वो बताने चाहिए, और समाज में उनका भी एक नाम हो और उनकी भी एक पहचान बने। इसके लिए बिल्कुल, बेटियां चांद पर पहुंच गई है और चांद से लेकर धरती पर बेटियों का बोलबाला है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेघा सोनी। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। तो देखिए, बेटियां अब डॉक्टर बनना चाहती है, और बेटियां काफ़ी। बेटा, ये जिस तरह से समाज में जिस तरह की चीज़ें आती है, बच्चों के साथ अत्याचार होता है, इसको किस तरह से देखते हैं? और आपकी नज़र में एक कैसा कानून बनना चाहिए जिससे बेटियां सुरक्षित महसूस करें? हमारे सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए इसे देखते हुए, और ये सही नहीं है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। तो मेरा कहना यही है कि है ना, हमारे देश को अच्छे कानून बनाने चाहिए लड़कियों के सुरक्षा के लिए। क्या बेटा, बेटा और बेटी समान है और समानता का अधिकार अब मिलता है, नहीं मिलता है? सर, बेटा और बेटी दोनों ही समान है, पर दोनों को समानता का अधिकार नहीं मिलता है। धीरे धीरे मिल रहा है, पर अभी पूर्ण तरीके से नहीं मिला है। बेटों को ऊंचा समझा जाता है और बेटियों को नीचे। ये समझा जाता है कि कमाएंगे तो बेटे ही, तो उनको ही पढ़ाना है। बेटियां तो विवाह करके चले जाएंगी तो उनको पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उनको नीचे समझा जाता है। अगर दोनों को बराबर समझे, दोनों को बराबर शिक्षा दें, तो देश जल्दी आगे बढ़ेगा और ये रेप केसेस कम हो जाएंगे। मैडम, मुख्य वजह क्या है? समाज का तो दृष्टिकोण और आईना बदलता जा रहा है, 21वीं सदी में समाज ज्ञापन कर रहा है, फिर भी इस तरह की घटनाएं पे समाज को शर्मसार करती है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे हिसाब से तो मुख्य कारण इसका कानून व्यवस्था उतनी दृढ़ और सक्षम अभी नहीं बन रही है, पर बन नहीं पाई है। फांसी का जब कानून लागू हो जाएगा अपने देश में, तो ज़रूर रेप के और ये अपराधियों को एक खौफ महसूस होगा और ये अपराध कम होने लगेंगे धीरे। और कानून इस पर काम कर रही है, पर और जल्दी से जल्दी इस तरह के कानून, पुख्ता कानून अगर लागू हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैडम, महिलाएं जब इस तरह की केसेस लेकर पुलिस थानों में पहुंचती है तो क्या पुलिस का बर्ताव भी सही होता है क्या? सर, कहीं जगह पे अपना प्रशासन उनकी मदद पूरी करना चाहता है, पर समाज और थोड़ा पुलिस का भी डर रहता है, थोड़ा अपने परिवार का रहता है, तो वो उतना खुल के पूरी तरह से जो उनके साथ हुआ है वो बयान नहीं कर पाती हैं। इन वजहों से भी वो केस में हार जाती हैं, पूरा केस पूरा उनका हो नहीं पाता है। ये कई ऐसी वजहें हो जाती हैं। क्या मैडम, नारी शक्ति को पुलिस में ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं? तो सर, इसके लिए महिला अपराध बढ़ रहे हैं, और जो उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो तो उनको पता है, वो मिलने भी चाहिए। पर इसमें महिला जो पुलिस हों वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और उन रेप केसेस को वो ही हैंडल करे जाएं। ये भी एक कानून में होना चाहिए कि जो रेप केसेस आ रहे हैं वो पुलिस स्टेशन में जो महिला वो है वो ही उसको देखे और वो ही उनसे वारदात पूरी बयां करे।
देश में कानून तो कई बन गए मगर कानून बनने के बावजूद भी अब भी जो क्राइम की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कानून में कुछ लचीलापन है और उस लचीलेपन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जब जाकर कहीं ना कहीं महिला अत्याचारों पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। और इसी कड़ी में बीकानेर से भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। जरा देखिए लोगों का क्या कहना है। रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महिला असुरक्षित महसूस होती है। वहीं चाहे अस्पताल हो या सार्वजनिक स्थल, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जो दुष्कर्म भेड़िए जो है अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार को उसको रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाने चाहिए, बालिका किस तरह से बच सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। इसको लिए क्या मानते हैं दुष्कर्म घटनाओं को लेकर? इसके लिए ये मानते हैं कि पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए कानूनी मजबूत कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारे घर की माँ बहनें बेटी खुल के चल सके। और ऐसे गुंडों और ऐसे रेपिस्टों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा देनी या एनकाउंटर करके मारना चाहिए। जब तक इन गुंडों और इन भ्रष्टाचारियों पर डर नहीं पैदा हो, तब तक हमारी घर की माँ बहनें सुरक्षित नहीं होंगी। रेप की घटना बढ़ रही है, उसको रोकने के किस तरह से प्रयास किया जाए? यही है कि कानून का थोड़ा जो है सख्त रवैया होना चाहिए और ये सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर का है या कोई ऊंचे लेवल के है तो उसके लिए वो अलग से हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जिस तरह से घटना बढ़ रही है उसको लेकर क्या मानते हैं? मेरा मानना यह है कि सरकार से कि ये जो भी नशे के आदी हैं लोग, जो भी नशा करते हैं, उनमें ज़्यादा देखा गया है। और आजकल के टाइम में जब भी ये इतने ऐप ट्रेंड चल रहा है वीडियो का, जैसे जैसे ये चलन हो रही है, तो लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कपड़ों का ख्याल रखें अपना और सही से सही इसका पालन करें। फनी है, मानता हूँ, इसका ट्रेंड चलन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि आजकल का समय है वो ख़राब चल रहा है। और प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और नशे के प्रति भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नशों को कम करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? जैसे नशा कम होना चाहिए, नशा में लोग करते हैं, ये दारू वारू, इसमें पाबंदी लगानी चाहिए और कानून सख्त रखना चाहिए। रेप की घटना बढ़ रही है, उसको रोकने के क्या प्रयास किया जाए? देखिए, जो रेप की ये घटनाएं हैं, ये पूर्णतः इन पर सरकार पाबंदी लगा सकती है। सरकार जब तक अपनी कोशिश मजबूती से नहीं करेगी, तब तक रेप की घटनाएं नियंत्रण होती रहेगी। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का जो जाब्ता है, जो संवेदनशील जो जगह है, उन पर पुलिस की जाब्ता है ही नहीं। तो सुरक्षा आम जन में जो सुरक्षा का भाव है वो पहले से कम हो चुका है। सरकार आई थी जब कहती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है कि मोदी सरकार के चलते हुए ही बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हुई है और जो लोग लोकसभा में बैठे हैं उन पर बलात्कार के आरोप हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय लिया है, उनसे क्या सवाल पूछ रही है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं। बीकानेर लोगों का मानना है कि महिला जब तक सुरक्षित रहेगी तब तक जो है देश चलेगा। वहीं दूसरी ओर पॉर्न या दूसरे जो है सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो बनाकर बालिका जो अपडेट करती है, जिससे। और उदयपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने अपनी खास रिपोर्ट भी पेश की। लोगों का क्या कुछ मानना है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में सख्त कानून होने के बावजूद भी महिला उत्पीड़न जैसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं। क्या कारण है, किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है, इन सवालों के साथ इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज शहर की कुछ महिलाओं से हम बात करने वाले हैं। क्या सोचती हैं महिला उत्पीड़न जैसे मामलों पर और किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है। स्वागत करता हूँ मैडम, नाम बताएं। लज्जा रामेजा। कैसे रोका जा सकता है इस तरह के जो मामले सामने आते हैं? मतलब कड़े कानून लीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए कि भाई उनके लिए जो बेनिफिट वो काम कीजिए कि भाई जैसे कि कहीं अपन जाते हैं तो उनकी लाइन पहले होनी चाहिए या उनको थोड़ा अपने हिसाब से राइट, बहुत सारी अथॉरिटी ऐसी देनी चाहिए जो लेडीज़ को ही कर सकती है। जिस तरह से राजस्थान में हम लगातार छोटी बच्चों से दुष्कर्म के मामले में भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पहले महिला उत्पीड़न के आते ही थे, लेकिन अभी तो हम जो देख रहे हैं जो छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं। किसका फेलियर मानती है? राजस्थान सरकार का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है, या क्यों कोई किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार तो देखो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई ऐसे इनलीगल हो रहा है तो उस पर कड़े कानून लीजिए और उनको न्याय देने की कोशिश कीजिए। अगर न्याय लेट मिलता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रशासन, पुलिस अधिकारी, सब पे फॉल्ट तो फिर सब पे ही लगता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शीतल गुप्ता है।
किस तरह से देखते हैं महिला उत्पीड़न के मामले और राजस्थान में जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है? जिस तरीके से राजस्थान में महिला उत्पीड़न बढ़ा है वो तो बता ही नहीं सकते। मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न राजस्थान में ही है देखा जाए तो। और उसके बाद भी हमारे यहाँ के नेता कहते हैं कि ये तो मर्दों का शहर है इसलिए ये उत्पीड़न हो रहे हैं। मतलब ये भी है कि मर्दों का देश है, उत्पीड़न होना भी उनके लिए बहुत अच्छी बात हो रही है। जबकि आज छोटी सी छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है देखा जाए तो, कि छोटी सी छोटी बच्चों के साथ भी इतना गलत काम हो रहा है। वो बेचारी बच्चियाँ स्कूल जा रही तो स्कूल में सुरक्षित नहीं है, जबकि विद्यालय जैसी जगह तो ऐसी होती है कि जहाँ पर सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए उनके लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपना मैडम मेवाड़ की बात करें, उदयपुर की बात करें तो आदिवासी अंचल है और आदिवासी लड़कियों के साथ ज़्यादातर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। किस तरह से रोका जा सकता है? क्या जागरूकता की कमी है या उन लोगों की जिनकी मानसिक विकृति लोगों में आ चुकी है उसको बदलना होगा? क्या करना पड़ेगा? लोगों को बदलने से पहले महिलाओं को, बच्चियों को बदलना होगा। बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने होंगे, उनको सतर्क रहना, उनको क्या सही है क्या गलत है उस पर हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए। और उसके बाद हमको उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं। क्लासरूम में या जब भी जो आते हैं उनको भी अपॉइंट करने के पहले हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति किस तरीके का है, उसकी समझ कैसी है, उसकी सोच कैसी है। उसके बाद ही लड़कियों के विद्यालय में तो उनको उसके बाद ही नियुक्ति देनी चाहिए। आप भी एक महिला है, महिलाओं को कितना सुरक्षित मानती है प्रदेश में? महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है तभी तो ये बात हो रही है। महिलाएं सुरक्षित होती तो आज महिलाओं को अकेले जाते भी डर लगता है। रात को निकल रही है तो भी कोई देख रहा है क्या कर रहा है, बाहर खड़े रह के छोरे देखते रहते हैं। तो सुरक्षित तो कहीं पे भी नहीं है, अकेले जाना कहीं पे भी बहुत मुश्किल होता है। महिला उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या मानते हैं किस तरह से रोका जा सकता है? एक तो सबसे पहले बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए कि आपसे किस तरह के इंसान कैसे बात कर रहा है, उसका बिहेव कैसा है, तो उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। और अपनी बेटियों को बोल बनाना चाहिए हो कि नहीं वहाँ जाओ, उनके साथ नहीं जाना, वो नहीं करना है। अपने आप को ही नहीं मजबूत करनी चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर, अपने ही मजबूत बनाना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार के मामले हम देखते हैं, महिला थानों में सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं दहेज प्रताड़ना के। कभी किसी बहू को कोई मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इन्हें किस तरह से रोक सकते हैं? और आप मानते हैं मतलब कि राजस्थान में पुलिस जो है वो इन अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हुई है? उनको एक तो ऐसा नंबर को प्रोवाइड करना चाहिए तो इजीली कॉल कर सके, उनको कॉल उठाया जाए। ऐसा नहीं हो भी आ रही है कॉल करा नहीं आ रही है, तो ऐसा कोई नंबर उनको प्रोवाइड करा ताकि वो इजीली करें और आ सके पुलिस जिसको भी कॉल करे। और ऐसे वैसे ही बनाया हुआ है, जगह जगह बनाए जा रहे हैं, मोहल्ले में CLG मेंबर बनाए जा रहे हैं, सुरक्षा सखी चलाई जा रही है, तो कर रही है सरकार, अपने द्वारा भी कार्य कर रही है। ऐसा तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और अब तो खास तौर पर छोटी बच्चियों के साथ भी जो है वो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। महिला थाने में हम जाकर देखें, आंकड़े उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा मुकदमे महिला अत्याचारों के ही अन्य थानों के मुकाबले दर्ज होते हैं। वहीं उदयपुर में आदिवासी अंचल है, आदिवासी अंचल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी बच्चियों के साथ इस तरह के जो कृत्य हैं वो अब आम प्राय हो चुके हैं। लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, जागरूकता की कमी है। गांवों में जाकर सरकार की जो योजनाएं है वो वहां तक पहुंचाई ही जाती है, उसी के साथ लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करना चाहिए और महिलाओं को, बच्चियों को अपने अधिकारों के प्रति जानकारी देना, ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो कृत्य है, इस तरह के जो मामले हैं उस पर अंकुश लगा सकता है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। बाड़मेर से संवाददाता सवाई परिवार ने भी खास रिपोर्ट पेश की है। क्या लोगों का मानना है, लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, जरा ये रिपोर्ट देखिए। बोलियो राजस्थान में आज हम बाड़मेर जिले के एक ई मित्र पर है, क्योंकि बाहर गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है और पारा 46 डिग्री के आसपास है और लोग सड़कों पे अब घूमते नज़र नहीं आ रहे। इससे हम आज ई मित्र पर पहुँचे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर महिला कब तक सुरक्षित है और जो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले आ रहे उसको लेके हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवरत्न सोनी नाम है, वार्ड पंच हूँ। तो लगातार बाड़मेर जिले में देखा जाए तो कल एक मामला सामने आया था कि नाबालिग बच्ची के साथ हॉस्पिटल में रेप हुआ था। तो आपकी क्या सोच है, आप क्या मांग चाहते हो सरकार से? इस तरीके सरकार द्वारा इस पर बहुत बड़ा कानून लाना चाहिए और जो बार बार ये घटनाएं घटित हो रही है
12 महीने की लड़की के साथ में, 2 साल की लड़की के साथ में एक इतना बड़ा रेप हो रहा है और कोई प्रकार का एक्शन नहीं है और उनको फॉर्मेलिटी करके छोड़ देते हैं या फिर वो खाना पूर्ति कर देते हैं। इनके ऊपर सरकार को बहुत सख्त कानून लाना चाहिए। इसका तो मेरे को कहना है कि इसका सीधा एकदम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो इसमें बहुत ही बड़ा मतलब गुनहगार को लगेगा कि हाँ मैंने गुनाह किया है। नहीं तो क्या है, वो अंडर डाल देते हैं और जमानत हो जाती है और फिर उसके बाद में वो वापस उसकी हरकत ऐसी कैसी रहती है, शराब के नशे में वो हरकत कर देते हैं कोई। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये बार बार ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और इतना बड़ा उत्पीड़ित महिलाएं हो रही हैं, तो इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ सरकार को करना ही चाहिए। तो इसके लिए के राजस्थान पुलिस है, उनकी क्या स्थिति है? राजस्थान पुलिस का रवैया बहुत धीमे गति से है, वो कोई प्रकार का एक्शन लेती नहीं है। महिलाएं बार बार पुलिस विभाग में चक्कर काट काट के परेशान होती हैं और फिर बाद में जाकर वो कोर्ट की शरण लेती है, तब वो जाके कहीं मुकदमा दर्ज होता है। सीधा तो दर्ज करते ही नहीं है, पहली बात तो ये बहुत उनके ऊपर बहुत परेशानी आती है, उनको बहुत कठिनाई आती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुरक्षाएं लाएँ, वो उनके लिए स्पेशल कोई थाना हर जिले में हर स्थान पर मुहिम करावे और उनके लिए बहुत ही बड़ा उनके ऊपर सुरक्षा का कवच बना कर रखें। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।